नमस्कार, खबरवाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा की चौथी लिस्ट जारी हो गई है और मंदसौर संसदीय क्षेत्र से 3 विधानसभा क्षेत्रों से जो है विधायकों के नाम, उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। मंदसौर से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को चौथी बार भरोसा किया गया है। सीधे हमारे साथ मौजूद है, चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका। पार्टी ने भरोसा जताया, विश्वास एक बार और जताया है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, ये भरोसा और ये विश्वास कार्यकर्ताओं की निष्ठा, पदाधिकारियों का समर्पण और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो संरचना है और जिस विचार परिवार को हम साथ लेकर के चलते हैं, ये उनका सबका सम्मिश्रण है। और जनता में इस विश्वास और भरोसे के कारण से कि कोई विकास यदि कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। फिर चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक की भूमिका में, सरकार की भूमिका में राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार हो। ये जनता का विश्वास और भरोसा और कार्यकर्ता का परिश्रम, और परिश्रम में भी परिश्रम की पराकाष्ठा, ये उसके कारण से जो मुझे टिकट मिला है, उस सारे टिकट मिलने के पीछे अगर अपन कहते हैं कि 36 ही गुण मिल गए, तो 36 ही गुण उनके कारण से मिलेंगे। मेरे में अकेले में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अकेला ही सब कुछ हूँ। दल सबसे बड़ा होता है और निर्णय करने वाली जो जनता जनार्दन होती है, जो आशीर्वाद दाता है, जो घंटों कतार में लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के समर्थन में कमल के फूल पर बटन दबाते हैं, ये उसी का सम्मिश्रण है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए, कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताते हुए मुझे जो टिकट मिला है, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मंदसौर जिला मुख्यालय पर लगातार चौथी बार किसी एक व्यक्ति को टिकट मिला है, तो इस छोटे से अदने से कार्यकर्ता को मिला है। तैयारी तो आपकी लंबे समय से चल ही रही थी, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो मतलब दोबारा मौका मिला है आपको करने का? क्या जो छोटे में मुद्दे हैं जिनको पूरा करेंगे मंदसौर के विकास को लेकर के? क्या और देखिए, मैं लगातार 3 बार से विधायक हूँ, 3 बार से लगातार मेरे विचारधारा की सरकार होने के कारण से स्पीडली, गति से हम विकास के काम संपूर्ण कर पाए हैं। देखिए, एक सरकार का लगातार 15 बरस तक बने रहना शिवराज जी के नेतृत्व में, 18 बरस तक, और उसमें मुझ जैसे सदस्य को अगर अवसर मिलता है तो सोने पे सुहागा होता है। और देखिए, मैं फिर कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा, कोई भी एजेंडा हमारा ऐसा फिक्स नहीं होता है कि हमने घोषणा पत्र जारी कर दिया, या हमने संकल्प पत्र बना दिया, या हमने दृष्टि पत्र बना दिया। इन 3 बार के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे, हमने वो चीज़ें ला करके दे दी है जो हमारे न तो घोषणा पत्र में थी, न हमारे दृष्टि पत्र में थी, न हमारे मैनिफेस्टो में थी। तात्कालिक परिस्थितियों में अगर किन्हीं ने कहा कि नगरी की एक सड़क और बनना चाहिए, हनुमंती से लेकर के नगरी से लेकर क्या मेरे घोषणा पत्र में थोड़ी था क्या, लेकिन हमने वो भी कर करके बता दिया क्या अंडर ब्रिज बनना, कहाँ ओवर ब्रिज बनना, ये युक्ति से काम होता है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं 3 बार का विधायक जरूर हो गया, लेकिन तीसरी मर्तबा का जो जनादेश मिला था वो कमलनाथ की सरकार को मिला था 2018 का। और 2018 में कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं के दल के लोगों को कहते थे कि चलो चलो, मतलब उनके जब काम नहीं हो रहे थे, फिर चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, आप कल्पना कर सकते हो कि मेरे जैसे व्यक्ति को कहाँ वो 1 लाख रुपए देते, कहाँ वो 10 लाख रुपए देते। एक नया पैसा मंदसौर के विकास में उन 15 महीनों में नहीं मिला। फिर कोरोना आ गया, 2 साल का कोरोना, 15 महीने के कमलनाथ की सरकार का टेन्योर कितना हो गया, 3.5 बरस। तीसरे टेन्योर में मुझे 2-2.5 बरस मिले शिवराज जी के नेतृत्व में, और इन 2-2.5 बरस में जो बौछारें हुई विकास की, शिवनाथ शुद्धिकरण आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, पशुपतिनाथ का कॉरिडोर आ गया, सड़कों को लेकर के मंदसौर की सारी सड़कें चौड़ी हो गई, ग्रामीण क्षेत्रों के सारे मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं, एक गांव को जिस प्रकार से हमने डिज़ाइन किया था सबकी सब सड़कें आ गई। स्पीडली जो काम हुआ है वो तीसरे टेन्योर के अंतिम 2 बरस में हुआ है। अच्छा, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? इसके अलावा कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि लाडली बहना है, किसान सम्मान निधि है, लैपटॉप है, साइकिलें हैं, स्कूटी है, सीएम राइज स्कूल है, कॉलेज है, अंडर ब्रिज है, ओवर ब्रिज, विकास और हितग्राही मूलक योजना एजेंडा, वो तो हमारे रग रग में हो गया। कांग्रेस तो देखिए मृत सही पड़ी हुई है। कांग्रेस कितनी भी जनाक्रोश यात्रा निकाल ले, खुद ही कहना जनाक्रोश, जनता तो नहीं करी जनाक्रोश। नगर पालिका हमारी, चौपाल से लेकर के भोपाल तक हमें, सड़क से लेकर के सांसद तक हमें, संसद तक हमें, हमने जो विकास के काम किए। देखिए, देश भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चाहता है कि देश को ज़रूरत है मोदी जी की, राज्य को ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की। तो ये चीज़ें ऐसी, भारत का स्वाभिमान, भारत की एकता, भारत की अखंडता। आज देखिए कितने राष्ट्रों में आपसी संघर्ष हो रहे हैं। भारत पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित यदि कोई देश है, हमारा भारत देश है। और इस भारत देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम जनता, व्यापारी, किसान, छात्र छात्राएं
सब सुखानुभूति महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। कांग्रेस कितना भी गलत तरीके से बात उठावे, जनता स्वीकार नहीं करती। और कांग्रेस की क्या दयनीय स्थिति हो गई, अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति में जो एपिसोड इस अर्थ का था ही नहीं, अर्थ का अनर्थ कर दिया। और के मिश्रा जैसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना भी एक बार नहीं हुआ, इन्हीं 6 महीने में 2 बार हुआ। कौन से शहर में सीमस में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ, ये प्रश्न को अमिताभ बच्चन कभी पूछेंगे क्या? ये आम जनता से पूछो। और कल का भी जो इन्होंने किया वो ट्रिक करके किया, एडिट करके किया। तो कांग्रेस तो हथकंडे अपना रही, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, बहुत कुछ प्रमुख मुद्दे हैं मंसूर के। शिवना शुद्धिकरण का अच्छा खासा बजट आया, ज़्यादा मामला बढ़ नहीं पाया। वीर सावरकर मार्ग नयापुरा रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं। बड़ी पुल के पास 4 पिलर लगे पड़े हैं, उससे आगे काम नहीं बढ़ा। और संजीत मार्ग का जो ओवरब्रिज है वो भी लटका पड़ा। मैं बताऊँ, ऐसा नहीं है। देखिए, वीर सावरकर जी का हमारा ब्रिज बनकर के तैयार है। संजीत का रोड का एजेंसी थोड़ी सी कार्य करने में अक्षम साबित हुई है। वो डिबार भी हो गया था, डिस्क्वालीफाई भी हो गया था। और मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान ये भी 4 लेन का हमारा बन जाएगा। और पशुपतिनाथ जी के शिवना नदी के पैरेलल जो ठेका था वो इसी संजीत वाले का था, हमने उसको डिस्क्वालीफाई किया, उसको डिबार कर दिया। नया टेंडर फ्लोट हो गया और नए टेंडर लेने वाले ने काम को शुरुआत कर दी। शिवना का शुद्धिकरण एक दिन में ठीक नहीं होगा। देखिए, बीच में बारिश का कार्यकाल आ गया। कुल मिलाकर के जो पैसा आया है उसका सदुपयोग होगा। मेजर फिल्टर प्लांट की ओर हम जा रहे हैं, मेजर फिल्टर प्लांट। कल तक डीपीआर में अगर थोड़ा सा नीचे वाला फिल्टर प्लांट था, उसकी क्षमता बढ़ाने का भी काम किया। और अंडरग्राउंड पानी को नदी के मुक्तिधाम की तरफ फेंका जाएगा, वहाँ पर फिल्टर प्लांट के माध्यम से हम उसको उछाल। कोई भी योजना असफल नहीं हुई। ये कांग्रेस ही कितना भी कह दे काला भाटा फेल हो गया, काला भाटा फेल हो गया। बताइए, चंबल का पानी अगर नहीं लाते तो जिस प्रकार से पानी की कमी थी, हमने शहरवासियों को कैसे पानी पिला दिया? कांग्रेस ये कहे हमने तो कांग्रेस के कालखंड में बनने वाला मंदसौर का जो हमारा जो धूल कोट योजना थी, जो बाढ़ नियंत्रण वाला, उसकी डिज़ाइन ही बदल दी। 20 करोड़ रुपए की राशि शिवराज सिंह जी चौहान ने दी। आज पशुपतिनाथ जी के 4 मुख डूब गए, लेकिन धान मंडी और पतासा गली और जनकुपरा जीवागंज और डूबने से बच गया। किसके कारण से? इस पंप के कारण से। हमारी कोई योजना असफल नहीं हुई, कांग्रेस असफल है। अच्छा, जो पुल है, जैसे आपने संजीत ओवरब्रिज का मामला बताया है, कई बार मामले जब लेट हो जाते हैं, लागत बढ़ती है, कहीं ना कहीं खर्चा तो सरकार का ही लगता है। नहीं, देखिए, ठेकेदार की कमी और खामी के कारण से लागत कभी नहीं बढ़ेगी। ठेकेदार को डिस्क्वालीफाई करने का काम भी किया, विधानसभा में प्रश्न भी उठाया। और अब जिस काम को उसको 4 साल में करना था, अगर 6 साल में हो रहे हैं, उसकी कितनी राशि फॉरफिट हुई आपको पता है क्या? पूरी शिवना नदी पर जो ब्रिज उसको बनाना था, वो ठेकेदार को हमने सारी की सारी राशि उसकी फॉरफिट करी है और नया टेंडर हमने दे दिया। हमारी कोई याराना दोस्ताना ठेकेदारों से नहीं है। काम समय पे करना चाहिए, हमारी टर्म्स और कंडीशन है और होना भी चाहिए। और इस दिशा में अगर आप देखेंगे, मंदसौर के चारों एरिया से आने वाली हमने सब के सब न केवल 4 लेन बना दी है, बल्कि सेंट्रल लाइट स्थापित। मंदसौर में 35 किलोमीटर की सेंट्रल लाइट लाए हैं। सेंट्रल लाइट 35 किलोमीटर, लगभग 30 से 35 किलोमीटर। मंदसौर शहर का हर एंट्री 4 लेन से जुड़ गया है। काम हुआ। कार्यकर्ताओं का अंतिम संदेश क्या देना चाहिए? कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत करी है। बूथ विस्तारीकरण योजना से लेकर के, डिजिटल से लेकर के, फिजिकल से लेकर के, नगर पालिका नगर परिषदों के चुनाव से लेकर के, जनपद पंचायत जिला पंचायत के चुनाव से लेकर के, मंडल के अध्यक्षों के नेतृत्व में, जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, सांसद जी के नेतृत्व में, इन सब की इस चुनाव में पूर्ण आहुति है। इस बात की कि हमने बहुत संघर्ष कर करके इस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सवाल 2023 के चुनाव का नहीं है, सवाल विधायक यशपाल सिसोदिया लाटराइस का नहीं है, सवाल कमल के फूल का भी नहीं है, सवाल राष्ट्र चिंतन का है, राष्ट्र के स्वाभिमान का है, देश की सुरक्षा का है, देश की रक्षा का है, विकास का है। और उसको लेकर के मेरा अपना कार्यकर्ता जो परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, वो परिश्रम करेगा, जमीन पर पसीना बहाएगा और जनता कमल के फूल को खिलाएगी। ये थे भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने कहा कि 18 वर्ष में जितने काम भाजपा के शासनकाल में हुए हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के दोबारा जाएंगे और कहीं ना कहीं जनता उन पर भरोसा कर सकती है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।